हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था हमने पिछली क्लास में अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो कि सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 8072 के अंदर आता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने असेंशियल पढ़े थे, असेंशियल एलिमेंट्स। तो मैं इसको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ और फिर हम आज की वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो असेंशियल एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास? 5 थे। क्या क्या? CDPPR, CDPPR। C से कॉन्ट्रैक्ट, D से डिलीवरी, P से पोजीशन, P से पर्पस और R से हमारा रिटर्न होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद आज मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो कि ये बताने हैं कि बेलमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सर्वेंट हैविंग कस्टडी ऑफ गुड्स ऑफ मैटर इज नो बेलमेंट। अगर किसी सर्वेंट की कस्टडी में कुछ गुड्स हैं तो वो क्या हमारे बेलमेंट होंगे कि बेलमेंट नहीं होंगे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, बेलमेंट नहीं होंगे। लेकिन क्यों नहीं होंगे बेलमेंट? बेलमेंट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे गुड्स को डिलीवर ही नहीं किया। हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए क्या क्या एसेंशियल होता है? सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल होता है, दूसरा डिलीवरी एसेंशियल होती है, तीसरा पर्पस एसेंशियल होता है, चौथा क्या होता है? पोजीशन, और पांचवा रिटर्न। अगर ये 5 चीज हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्रिएट होता है। तो सर्वेंट के पास कस्टडी है, किसकी? गुड्स की कस्टडी है, लेकिन वो गुड्स डिलीवर किए नहीं गए। इसका मतलब ये बेलमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट। हम अगर ऑर्नामेंट्स को कहाँ पर? बैंक लॉकर में क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, तो वो क्या होती है? बेलमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती बेलमेंट? क्योंकि उसकी पोजीशन हमने किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं करी। उसकी पोजीशन अभी भी हमारे पास ही है। तो जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा बेलमेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन अपने पास ही रखी, तो इसलिए ये बेलमेंट नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है, डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक इज नॉट बेलमेंट। अगर बैंक में जब हम डिपॉजिट करवाते हैं मनी तो वो क्या बेलमेंट होगी? बेलमेंट में हमने एक चीज पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मनी गुड्स होते ही नहीं है। ठीक है, मनी को हम गुड्स कंसाइडर करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी क्या आ रहा है, एज द मनी रिटर्न बाय बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स। अगर मान लो जैसे कि मैंने अगर 10,000 रुपये 100 के नोट या 2,000 के नोट जमा करे बैंक में, क्या बैंक वाले मेरे को वही नोट वापस करेंगे जो मैंने जमा करे हैं? नहीं ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, रिटर्न जब वो करेंगे तो उसके अंदर चेंज हो जाएगा, सेम फॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, सेम फॉर्म नहीं रहेगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बेलमेंट नहीं होगा। हमने बेलमेंट में पढ़ा था कि रिटर्न जब करते हैं तो सेम फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे कि बेलर ने बेली को ट्रांसफर किया है। उसके बाद आज का हम पढ़ेंगे सबसे टाइप्स ऑफ बेलमेंट की। बेलमेंट कितने टाइप्स से हो सकती है? तो बेलमेंट हमारी 2 टाइप से हो सकती है। सबसे पहला बेलमेंट हमारा ग्रेटिट्यूअस हो सकता है और दूसरा नॉन ग्रेटिट्यूअस। टाइप्स ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड के उस पे। तो ग्रेटिट्यूअस क्या होता है और नॉन ग्रेटिट्यूअस क्या होता है, अभी मैं वो आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस मीन्स फ्री ऑफ चार्ज। इससे तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि ग्रेटिट्यूअस क्या होता है। दूसरा पॉइंट है, इट इज वन वेयर द प्रोवाइड्स ऑफ सर्विसेज डज इट ग्रेटिट्यूअसली। तीसरा है, सच बेलमेंट इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर और बेली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रेटिट्यूअस क्या है। ग्रेटिट्यूअस का मतलब है फ्री ऑफ चार्ज, जैसे कि समाज सेवा। ठीक है, अब मैं भी ये लेक्चर
उन बच्चों के लिए प्रोवाइड करता हूँ जो महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूअस एक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूअस एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज वन वेयर द प्रोवाइड्स ऑफ सर्विसेज डज इट ग्रेटिट्यूसली, जो कि हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूसली करते हैं, कोई भी चार्ज हम नहीं लेते। उसके बाद जैसे कि अब यहाँ पे सच बेलमेंट इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर और बेली। यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं अब लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉलेज, अपनी सर्विसेज क्या कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। नॉलेज आप तक जा रही है, तो मैं बेलर हुआ और आप क्या हो जाओगे, बेली हो जाओगे। तो इसमें क्या, ग्रेटिट्यूस एक्ट में किसी का भी फायदा हो सकता है, बेलर का भी हो सकता है और बेली का भी हो सकता है। अब देखें, जैसे कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक आपके लिए फायदा है, आप कौन हो, बेली के लिए क्या हो गया, ये फायदा। अब हम दूसरे एंगल से देखें, तो मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, जिससे मेरा क्या बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए फायदा। तो बेलर और बेली दोनों के लिए क्या रहता है, इसके अंदर फायदा रहता है। हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। कितने टाइप के बेलमेंट होते हैं, दो टाइप के, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और दूसरा टाइप्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट मतलब इसके अंदर चार्ज लेना होता है, चार्ज लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स वेयर बोथ द पार्टीज गेट सम बेनिफिट। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी कुछ ना कुछ उसको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। इसके अंदर किसी एक को मिल रहा होता है, पेलर को या तो बेली को। यहाँ पे दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम जैसे कि कार एक भाड़े पे ली, तो कार एक भाड़े पे लेने के लिए हमें क्या मिल रही है, कार की सेवा मिल रही है, और उसको क्या मिल रहा है, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या होता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है, ठीक है। बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली, दोनों के लिए हो रहा है, बेलर के लिए भी और बेली के लिए भी। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। अब हमने टाइप्स ऑफ बेलमेंट अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होती है, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ड्यूटीज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हम, ड्यूटीज ऑफ बेलर, कि बेलर के पास क्या क्या ड्यूटीज आती हैं। तो सबसे पहली ड्यूटीज आती है, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स। बेलर्स की ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन दी गुड्स, के अंदर के जितने भी फॉल्ट्स हो उसको डिस्क्लोज करना है। ये कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 150 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं। बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन दी गुड्स। बेलर के पास क्या ड्यूटी है, बेलर की बेलर के पास ये ड्यूटी है कि अगर गुड्स में कोई भी फॉल्ट हो तो वो क्या करे, डिस्क्लोज करे। क्या करे, डिस्क्लोज करे। अभी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बेलमेंट, टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो यहाँ पे हमने कितने टाइप के पढ़े थे, ग्रेटिट्यूअस, क्या था, ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, और यहाँ पे ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो बेलर की ड्यूटी है, बेलर की क्या है, ड्यूटी है फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करना जो कि गुड्स में है। तो वो कौन कौन से
बेलमेंट में क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। तो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में क्या होता है, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में बेलर्स की ड्यूटी होती है कि जितने उसको फॉल्ट्स क्या हो, नॉलेज हो, वो सब क्या कर दे, बता दे। किसको, बेली को। क्या करेगा, बेलर को जितने फॉल्ट्स की नॉलेज होगी वो सब किसको बता देगा, बेली को बता देगा। ठीक है, बेलर्स की ड्यूटी है डिस्क्लोज करना फॉल्ट्स को जो कि गुड्स में। जब ग्रेटिट्यूस बेलमेंट हो तो जितने भी बेलर को फॉल्ट्स की बारे में नॉलेज हो गुड्स की, तो वो बेली को बता दे। ठीक है, नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे फॉल्ट्स क्या होते हैं, पता हो तो बेलर को बता और बेली को बता देना चाहिए, और जो नहीं भी पता हो वो भी बेली को बताना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने यहाँ पे कार दी थी किसी को, तो जितने भी फॉल्ट्स अगर उस कार में बेलर को पता है तो वो किसकी ड्यूटी है, बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली को बताए। ठीक है, ये ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में है कि जितने उसको फॉल्ट्स के बारे में पता था वो क्या करेगा, बता देगा किसको, बेली को। लेकिन यहाँ पे नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में अगर जितने फॉल्ट्स उसको पता हो तो बेली को बताना जरूरी है, उसकी ड्यूटी है। और जितने नहीं भी पता हो, अगर वो उसके लिए क्या होता है, अगर वो उसके लिए क्या होता है, अगर वो उसके लिए क्या हो जाता है, जैसे कि लायबल हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके आगे। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए ने बी को क्या दिया, कार दिया, और बी ने ए को क्या दिया, मनी दी। ठीक है, तो ये कैसी बेलमेंट होगी, नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट हो गई। नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में यहाँ पे बेलर कौन हो गया, बेलर हो गया हमारा ए और बेली कौन हो गया, बी। तो बेलर के ड्यूटी पढ़ रहे हैं, अभी बेलर के क्या पढ़ रहे हैं हम, ड्यूटी पढ़ रहे हैं। तो बेलर की एक ये ड्यूटी है कि वो जितने भी गुड्स में क्या हो, फॉल्ट्स हो, वो डिस्क्लोज करे। ठीक है, फॉल्ट्स डिस्क्लोज करे, ये बेलर की क्या है, ड्यूटी है। लेकिन इस केस में हमें देखना है, दो टाइप की बेलमेंट है हमारी, तो बेलर की ड्यूटी दोनों में अलग अलग होगी। तो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में क्या होगा, जितने फॉल्ट्स बेलर को पता हो वो बेली को बता दे। ठीक है, और दूसरा जो कि हमारा नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है, में बेलर को जितने फॉल्ट्स पता हो, उस कार के अंदर जितने भी फॉल्ट्स पता हो उसको, वो बी को तो बताए। अगर जितने ना भी पता हो, और लेट सपोज यहाँ पे ए ने यहाँ पे बोल दिया कि कार की जो इसमें ब्रेक है वो फेल है, ठीक है, उसने बता दिया, बी ने तब भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि उसका हैंडल भी खराब है। क्या है, उसका हैंडल भी क्या है, खराब है। ठीक है, लेकिन ये बात ए को पता नहीं थी। ठीक है, ए को ये बात पता नहीं थी, तो इस केस में बी को क्या हो गया, नुकसान हो गया। बी को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इस केस में बोल रखा है, अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो सारे फॉल्ट्स डिस्क्लोज करने हैं किसको, बी को। ठीक है, और जो नहीं पता वो भी क्या करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं बेली को। अगर इसका मतलब ये है कि अगर बेलर के गुड्स में अगर कुछ भी क्या हो, डिफॉल्ट हो, कुछ भी हो, और ए को नॉलेज हो या ना हो, अगर बी को नुकसान होता है तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा, बेलर लायबल रहेगा। ठीक है,
ये पॉइंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी भी आगे की ड्यूटीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।